हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज का जो नया टॉपिक है वो है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं कि नहीं। क्योंकि सीएसआईआर नेट की एग्ज़ाम डेट डिसाइड तो नहीं हुई है, मगर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए पूरी डिटेल नॉलेज लेते हैं कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट क्या क्या है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के बारे में। तो आइए, आप ये सब देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड में मेंशन कर रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दोनों के रिगार्डिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट का फुल फॉर्म क्या है। आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन और एनईटी का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूजीसी नेट का फुल फॉर्म ये रहा। अब बात करते हैं कि सीएसआईआर नेट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, सीएसआईआर का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नेट का वही नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि इसे कौन कंडक्ट करवाता है। तो यूजीसी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है एनएटी, मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करवाती है। ये कंडक्ट अब 2019 से इसने करवाना शुरू किया है, इससे पहले सीबीएसई करवाती थी इसको। बात करते हैं कि सीएसआईआर नेट कौन कंडक्ट करवाता है। वो सीएसआईआर ही कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट इसके अनाउंस हो चुकी है, सितंबर 16 से 25 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। मगर ये डेट भी अभी संभावित है, टेंटेटिव है, क्योंकि अभी तक कोविड-19 पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हो भी और ना भी हो, मगर गवर्नमेंट ने एक बार डेट अनाउंस कर चुकी है। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट की। तो हम देख रहे हैं सीएसआईआर नेट की एग्जाम डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, मगर कहने में सुनने में ये आया है कि नवंबर में ये एग्जाम पॉसिबल है हो जाए, या फिर दिसंबर में, जून और दिसंबर दोनों एग्जाम को मर्ज करके भी ये लिया जा सकता है। अभी ये सब चर्चाएं चल रही हैं गवर्नमेंट और सीएसआईआर के मध्य। अब बात करते हैं कि हम पेपर फॉर्मेट के बारे में। तो यूजीसी का जो पेपर फॉर्मेट है वो ऑनलाइन पेपर होता है। पेपर दो पार्ट में आता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। और दोनों ही पेपर में जो ये पेपर 1 है वो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट वाइज पेपर आता है, जिसने जो सब्जेक्ट ले रखा है उस अकॉर्डिंग पेपर आएगा। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर जो देने का टाइम है वो 3 घंटा ही है। इसके अंदर दोनों ही पेपर कंटिन्यूटी में होते हैं, कोई गैप नहीं होता है। और जो यूजीसी नेट की बात करें तो ये साल में 2 बार होता है, और सीएसआईआर नेट भी साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के गैप में। एक पेपर जून में होता है, एक पेपर दिसंबर में होता है। मगर इस बार कोविड-19 की वजह से पेपर पोस्टपोन होते जा रहे हैं, डेट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। अब बात करें पेपर फॉर्मेट सीएसआईआर नेट की, तो ये भी ऑनलाइन पेपर अब होने लगा, इससे पहले ये ऑफलाइन होता था। ये पेपर तो सिंगल होता है, मगर इसके अंदर पार्ट 3 आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है, पार्ट बी और सी दोनों ही बेस्ड होते हैं सब्जेक्ट जो आपने ले रखे हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, मगर नेगेटिव मार्किंग के भी कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि पार्ट ए में अलग नेगेटिव मार्किंग होती, पार्ट बी में और पार्ट सी में अपनी अपनी अलग अलग नेगेटिव मार्किंग होती है। जो पूरा पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। अगर सब्जेक्ट की तो यूजीसी नेट के अंदर 84 सब्जेक्ट्स आते हैं, और इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी थी, तो मैंने कुछ उसका ओवरव्यू तैयार किया है, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कौन कौन सब्जेक्ट इसके टच में आते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, प्रोफेशनल है, और आपका कौन सा हो सकता है टेक्निकल बैकग्राउंड के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीएसआईआर नेट की। उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। उन सब्जेक्ट्स के नाम है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस और मैथमेटिकल साइंस के कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं। कुल मिला के हम बात करें अगर नॉर्मल, तो साइंस कैंडिडेट एग्जाम ही दे सकते हैं सीएसआईआर नेट का। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा दोनों एग्जाम्स के लिए।
दोनों एग्जाम में पीजी है और साथ ही साथ अगर कोई इक्विवेलेंट हो, उसने पीजी कंप्लीट नहीं कर रखी हो मगर वो लास्ट ईयर में हो, तो वो भी इस पेपर को दे सकता है। साथ में सेम चीज यहाँ भी रूल अप्लाई होता है। दोनों में एज जो एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो वो 55% होने चाहिए आपके इस एग्जाम को देने के लिए। CSIR नेट में एडिशन क्या चीज है, वो है कि जो जिसने BS और MS कर रखा हो तो वो भी इस पेपर को दे सकता है, बीटेक वाला दे सकता है, BE जिसने कर रखा वो भी, MBBS वाला, B फार्मा वाला, ये सब एग्जाम दे सकते हैं। पीजी के अलावा जिन्होंने ये डिग्री भी अगर हासिल कर रखी है तो वो इस पेपर को दे सकता है आराम से। अब बात करते हैं कि लेक्चरशिप और JRF के बारे में। तो लेक्चरशिप की जो एज लिमिट है, कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, आप जब चाहें तब तक ये इसकी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। JRF में एज लिमिट है, JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके अंदर एज लिमिट है। UGC नेट के लिए 30 ईयर होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम आप 30 ईयर के तक ही पेपर दे सकते हैं इसका। अब बात करते हैं CSIR नेट के अंदर लेक्चरशिप के अंदर सेम कंडीशन की कोई एज लिमिट नहीं है, आप लंबे समय तक पेपर दे सकते हैं। JRF के अंदर आपकी मैक्सिमम एज कितनी है, 28 ईयर्स है, और अगर आप JRF और लेक्चरशिप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। इसके अंदर ये चीज एडिशनल चीज है। क्या PhD होल्डर ये दोनों एग्जाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। PhD होल्डर्स भी एग्जाम, उनको बेनिफिट होगा इसमें, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा टोटल एग्रीगेट में से उनको। और साथ ही साथ अगर कोई किसी कैंडिडेट ने JRF के लिए अप्लाई किया है मगर वो ओवर एज्ड हो गया है तो उसको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको लेक्चरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बात करें एमटेक कैंडिडेट्स की, तो एमटेक कैंडिडेट्स तो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, CSIR नेट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना होगा और उसमें उनका इंटरव्यू के माध्यम से उनको सिलेक्शन मिलेगा और आगे PhD करने का अच्छे से मौका मिल सकता है। तो आपने देखा कि UGC नेट और CSIR नेट के अंदर कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बहुत सारी इसके अंदर। अगर आपको कुछ नया जानकारी हो इसके बारे में तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आई हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।